इंडिया मार्केट्स में हम हमेशा देखते हैं कि ओनियन का प्राइस, नॉट ओनली ओनियन, कोई भी प्रोडक्ट्स का प्राइस कभी 20 रुपीज़ पर केजी होता है तो कभी 120 पर केजी। इतना का डिमांड शिफ्ट होने लगता है, इतने का प्राइसेस गैप होने लगते हैं। नॉट ओनली दैट, पेट्रोल का प्राइस गिरते ही, पेट्रोल सस्ता होते ही ओला और उबेर्स का राइड्स जो है वो गिरने लगता है। ऐसा क्यों? नॉट ओनली दैट, फ्लिपकार्ट्स बिग बिलियन सेल या फिर फ्लिपकार्ट सेल्स में प्रोडक्ट्स इतने सस्ते में कैसे मिल जाते हैं? इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली इन सब के पीछे एक ही चीज़ छुपा हुआ है, वो है डिमांड और सप्लाई का पावरफुल गेम। आज हम इस वीडियो में इसी पावरफुल गेम को डिकोड करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस को इतना इजी वे में समझेंगे कि आप कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे और कभी भी आप प्राइस को इतने नॉर्मल नज़र से नहीं देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला समझते हैं व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड एक्चुअली क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो डिमांड ओनली एंड ओनली, सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदने का इच्छा और उसकी एबिलिटी है। इसका मतलब अगर आप आईफ़ोन 16 खरीदना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली अ डिमांड, इट्स नॉट कॉल्ड एज़ अ डिमांड। बट अगर आप आईफ़ोन 16 खरीदना चाहते हैं और आप उसको ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज़ डिमांड। नाउ समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है वो समझ गए, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ यही समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड में हम कि कैसे जब भी प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड घटने लगता है और जब प्राइस लेवल कम होता है डिमांड बढ़ जाता है। उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको अब थोड़े से ईजी वे में समझते हैं। मतलब एक नॉर्मल सा स्टूडेंट्स, अगर उसके पास ओनली पॉकेट मनी 10 रुपीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 समोसा अफोर्ड कर सकता है। मतलब वो उसके लिए तभी का डिमांड सिर्फ 2 समोसे तक का है उस 10 रुपीज़ में। बट जैसे ही वो समोसा का प्राइस 2 रुपए में हो जाता है, वो उसी समोसे को, उसी टेस्ट ऑफ समोसे को ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता है, वो डिमांड उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे ही समोसा का प्राइस घटा, उसने डिमांड ज़्यादा कर लिया और जैसे ही प्राइस ज़्यादा था, वो हमेशा की तरह क्वांटिटी वो कम में खरीदता था। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई एक्चुअली होता ये है कि प्रोड्यूसर कितना माल बेचना चाहता है मार्केट में एट अ गिवन प्राइस। मतलब सप्लाई अगर समझेंगे तो सप्लाई प्राइस अगर बढ़ता है, लॉ ऑफ सप्लाई अगर समझते हैं तो इसका मतलब होता है जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है और जैसे ही प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है। जैसे कि अगर हम समझेंगे विंटर कलेक्शंस को ले लीजिए। विंटर के टाइम में विंटर कलेक्शंस के प्राइस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उसी के साथ उसका सप्लाई का क्वांटिटी भी उतना का उतना ही होता है। वो कमता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए सप्लाई भी उसके साथ ही सेम रेंज पे चलता रहता है। इसका मतलब प्राइस डिमांड का प्राइस के साथ एक्चुअली ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और वही प्राइस के साथ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटा तो सप्लाई घटा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट कम टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व। एक्चुअली डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व होता क्या है? एक्चुअली वर्बली अगर हम समझाएं आपको तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको हम छोटा सा डायग्राम के साथ समझते हैं। आइए चलिए। सपोज ये एक ग्राफ लेवल है, यहाँ पे हम प्राइस मेजर करते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। जैसे कि डिमांड ऑफ सप्लाई, डिमांड का हम पहले समझा दे रहे हैं। डिमांड का जो कर्व होता है, जो वो होता है अप टू, वो होता है अप टू डाउन, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस में होते हैं इसके डिमांड। वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ही होता है। अब समझते हैं कैसे। सपोज इसका प्राइस, कोई भी ओनियन का प्राइस हो गया यहाँ पे, तो अगर वो प्राइस इतना होता है तो उसका डिमांड वो इतना कर रहा है। अगर वैसे ही प्राइस उसका यहाँ पे बढ़ जा रहा है तो वो नॉर्मली डिमांड उसका घटा दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड यहाँ से यहाँ घट रहा है। जैसे ही इसका प्राइस यहाँ से यहाँ हुआ, प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुआ, डिमांड इसने क्या किया, यहाँ से प्राइस इसने डिक्रीज हो गया। प्राइस पहले यहाँ पे था और यहाँ पे नेक्स्ट आया प्राइस। प्राइस यहाँ था तो उसका डिमांड कितना था, इस लेवल पे था, एक ही लेवल पे था। और वैसे ही जैसे ही प्राइस कमा तो उसका डिमांड क्या हो गया, यहाँ से यहाँ बढ़ने लगा। मतलब प्राइस जैसे ही गिरता है तो डिमांड वहाँ पे घटने लगा। तो इसी पॉइंट को मेजर करते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस दिस पॉइंट इज नोन एज हमारा डिमांड। इट मीन्स डिमांड कर्व है ये, जो हमारा लेफ्ट। हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
इसको हम समझते हैं क्यूडी, इसको हम समझते हैं प्राइस। ओके, तो जब भी प्राइस एक इंसान का यहाँ तक मतलब पी अगर यहाँ पे है तो उसका डिमांड बेसिकली यहाँ पर आता है, उसका डिमांड बेसिकली यहाँ पे आता है। बट जैसे ही पी मतलब P1 में शिफ्ट हुआ, जैसे ही प्राइस गिर गया मतलब उसने क्या किया, अपना डिमांड जो है वो बढ़ा दिया यहाँ से यहाँ तक। पहले डिमांड यहाँ से यहाँ तक था, 0 से D तक था, अभी यहाँ पे 0 से D1 हो गया। मतलब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही 0 टू P1 पॉइंट पर आता है तो उसका डिमांड 0 टू D क्वांटिटी होता है, और जैसे ही प्राइस 0 टू P1 तक आता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 0 टू QD1 होता है। तो इसी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक इजी सा पॉइंट मिल जाता है जिसको हम कहते हैं डिमांड। ये आता है हमारा डिमांड का कर्व। मतलब डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब प्राइस के साथ डिमांड का हमेशा ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट समझते हैं हम सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व भी कुछ इस तरीके का ही है, बट सप्लाई कर्व में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शंस नहीं होता, डाउनवर्ड टू अपर डायरेक्शंस उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है सप्लाई कर्व। और ये जो है देख लीजिए, अगेन दिस इज सप्लाई एंड इट इज क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सेम प्राइस के साथ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हम इसको प्राइस कैसे करते हैं, प्राइस अगर बढ़ रहा है, प्राइस अगर P1 है, 0 टू P1 क्वांटिटी है, 0 टू P है, तो डिमांड उसका सप्लाई हो जा रहा है उसका यहाँ पर। वैसे ही जैसा ही प्राइस बढ़ेगा, P से P1 के प्राइस में बढ़ेगा तो सप्लाई भी यहाँ पे यहाँ इनका बढ़ने लग जाएगा। मतलब 0 टू S1 सप्लाई अगर 0 टू P रहा तो प्राइस अगर 0 टू P रहा तो सप्लाई इनका 0 टू S लेवल पे रहेगा। सिमिलरली प्राइस जैसा ही बढ़ा 0 टू P1 सप्लाई भी यहाँ पे 0 टू S1 तक शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पे सप्लाई का कर्व हमारा ऑपोजिट होता है। तो इस लाइन को इंटरचेंज करते हुए ये आता है हमारा सप्लाई कर्व। एम आई क्लियर? मतलब सप्लाई और प्राइस का हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट गया। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, प्राइस घटा तो सप्लाई भी हमारा घट गया। अब समझते हैं, ये हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व। नाउ कमिंग टू मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा डिमांड का कर्व, ये हुआ हमारा सप्लाई का कर्व। दिस इज नोन एज डिमांड कर्व, दिस इज नोन एज सप्लाई कर्व। यहाँ पे जो उनका क्रॉसिंग पॉइंट है इसको कहते हैं हम मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे हर चीज इक्वल रहता है। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व आके मीट करते हैं, जहाँ पर प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है एंड डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है। यहाँ पे D इक्वल्स टू S एंड प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाइड होता है। जान मतलब ना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे बच जाएंगे और ना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स कम होंगे। इसको बोलते ना ही कोई कमी होगी और ना ही कोई कमी मतलब ना ही कोई शॉर्टेज होगा और ना ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है हमारे बच जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व मीटअप होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं अपना प्रोडक्ट्स बेचकर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब समझते हैं डिमांड में चेंज कब आता है। हम लोगों ने सपोज ये शिफ्ट तो देख लिया कि ये है हमारा डी। अब ये डी जो है ये शिफ्ट भी होता है। डी यहाँ से यहाँ तक के शिफ्ट में भी आता है जिसको हम D1 कहते हैं। अब ये D1 का शिफ्ट कैसे होता है, सपोज प्राइस यहाँ पे है और उनका डिमांड जो है वो यहाँ पर है। डिमांड यहाँ पर है, प्राइस हाई था तो डिमांड यहाँ पर है, प्राइस जैसे ही गिरा डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो गया उनका। तो वैसे ही ये कर्व शिफ्ट कब होता है, एक्चुअली ये कर्व शिफ्ट बहुत ही चेंजेस में होता है। जैसे कि अगर प्राइस
डिमांड है मेरा और एक चीज़ पर भी चेंज हो जाना। अगर इंसान इसका मतलब कंज़्यूमर का इनकम बढ़ता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्ज़रियस गुड्स का डिमांड करते हैं। तो क्या हो जाता है, कंज़्यूमर का प्राइसेज़, इनकम लेवल अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्ज़रियस आइटम की ओर वो डिमांड करने लगते हैं, तब ये शिफ्ट होने लगता है। तब डिमांड का बेसिकली शिफ्ट होता है। नॉट ओनली इनकम बढ़े तो फैशन चेंज होते हैं तब होता है, अगर चेंज ऑफ वेदर होता है तो भी होता है। मतलब फैशन ट्रेंडिंग में जो न्यू होता है आज के डेट में और उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लगते हैं। तो डिमांड कर्व बेसिकली शिफ्ट कब होता है, जब इनकम लेवल बढ़ता है, जब फैशन चेंज होता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वेदर चेंज होते हैं। दैट इज नोन एज शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व। सिमिलरली सप्लाई चेंज भी होता है, सप्लाई कर्व में भी चेंजेस आता है। सप्लाई कर्व चेंजेस कब होते हैं, सप्लाई कर्व चेंजेस बेसिकली अगर देखा जाए तो वेदर चेंज में भी सप्लाई कर्व होता है। सपोज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में भी सप्लाई कर्व चेंज होता है। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर मॉनसून चेंजेस होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, बहुत सारे डैमेज होने लगता है रेनफॉल की वजह से, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, सप्लाई जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है वो डैमेज हो चुका है क्रॉप प्रोडक्शंस में, वो लॉस से चल रहे, तो फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो होता है हमारा सप्लाई ऑफ चेंजेस, मतलब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, वेदर चेंज, मॉनसून चेंज, तब हमारा सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होने लगता है। नेक्स्ट हम समझेंगे सरप्लस और शॉर्टेज के बारे में। शॉर्टेज के लिए हम समझेंगे सबसे ईजी वे में, वो है डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम, तब होता है हमारा शॉर्टेज। जैसे जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो कोविड 19 के समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स का डिमांड जो है वो बहुत ही पिक पॉइंट पे था, बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा थे, इसके इस उसी के साथ प्राइस जो है हाई पॉइंट पे था, और सप्लाई जो है, सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगा था। क्यों? क्योंकि उतना का सप्लाई इंसान के पास था ही नहीं, प्रोड्यूसर उतना सप्लाई कर ही नहीं पाते थे। तो वो होता है हमारा शॉर्टेज। नेक्स्ट हम समझते हैं सरप्लस। सरप्लस उसका ऑपोजिट होता है, जिसको हम समझ लेते हैं, अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम, उसको बोलते हैं हम सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल अभी का ट्रेंडिंग वेदर देख लीजिए आप, जो है विंटर, यानी कि विंटर के एंड में आप हमेशा ये ऑब्जर्व किए होंगे कि विंटर कलेक्शंस के जो प्राइस होते हैं वो आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाईज होता है और उनके पास स्टॉक्स होने लगता है, वो कम प्राइस में आपको बेचना चाहते हैं, लेकिन विंटर कलेक्शंस की डिमांड तभी बहुत ही कम होते हैं, तो उसको कहा जाता है सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज आपने इस वीडियो में पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस समझ लिया हो। अब आप कभी भी प्राइस का फॉल और प्राइस के ग्राफ के डिफरेंस में आप इजीली समझ पाएंगे कि इसका रीज़न क्या होता है, क्यों इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस, और एनालिसिस आप इजीली कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।